सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना है, इसलिए डीएलएड ही शिक्षक बनेंगे, बीएड वाले नहीं बनेंगे। 700 रुपये जो 4 लाख अभ्यर्थियों से लिए हैं, तो ये चाहते हैं कि ये बहाली अटक जाए और एग्जाम दे दे ताकि पैसा रिफंड ना करना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद है एक बीएड अभ्यर्थी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर देखा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों में बहुत ही नाराजगी है और बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि क्या मामला है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको भी स्वागत है और आपके दर्शकों को भी। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीएड अभ्यर्थी है जो असमंजस में है, सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, सभी देशों में सभी राज्य में सर्वमान्य है, और उसके फैसला पर टिप्पणी करना ये कानूनन अपराध है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है, बिहार में बहाली चल रही है, 1.5 लाख के करीब में बहाली चल रही है। 1.5 लाख बहाली पे उसमें 4 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। 4 लाख बीएड अभ्यर्थी में आज 24 तारीख को एग्जाम है, उसका 24 तारीख को एग्जाम है। सरकार को सोचना चाहिए, जब बीएड को बाहर कर दिया गया है तो उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करें या नोटिस जारी करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जारी हो गया, बंगाल में जारी हो गया, आंध्र प्रदेश में जारी हो गया, लेकिन बिहार में किसी प्रकार का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं जारी किया गया है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि बीएड एग्जाम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कारण ये है कि 700 रुपये जो 4 लाख अभ्यर्थियों से लिए हैं, तो ये चाहते हैं कि ये बहाली अटक जाए और एग्जाम दे दे ताकि पैसा रिफंड ना करना पड़े, और ये बहाली फंस जाए और बाद में कोर्ट में अटक जाए और ये बहाली हम ना करें। सरकार की यही मानता है। ये तो बताइए, 24 को एग्जाम है, अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, ना शिक्षा विभाग की तरफ से ना बीपीएससी बोर्ड की तरफ से। बताइए कहाँ सरकार सोई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सख्त लहजे में कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। 6 के ऊपर जो टीचर की बहाली आएगी उसमें अभ्यर्थी अपेयर हो सकते हैं। तो क्या ये फैसला सही है आपके नज़र में? पहले तो बीएड अभ्यर्थी बैठते थे, उनका भी जो पहले अब नौकरी हो गया है, तो क्या उन लोगों का क्या होगा अब? देखिए, उन लोगों का जिसका हो गया, ये 2018 के बाद केबीएस की जो वैकेंसी थी उस समय डीएलएड अभ्यर्थी कम थे, तो कुछ राज्य और केबीएस में वो एनसीईटी मान्यता देती है कि किसकी बहाली वैकेंसी किस आधार पर किस नियम के तहत होगी। उसमें उन्होंने एनसीईटी से गाइडलाइन लिया था कि हमें शिक्षकों की ज़रूरत है और डीएलएड प्रचुर मात्रा में शिक्षक नहीं है, इस कारण हमें ये बीएड के अलाउ किया जाए। तो एनसीईटी ने कहा था ठीक है, आप बीएड को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, 6 मंथ का संवर्धन ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन उस कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब डीएलएड ये 20A आर्टिकल 20A बताता है कि शिक्षक एक का मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य की जिम्मेवारी है कि शिक्षा प्रदान करना बच्चों को, तो इसलिए इस नाते गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना है, इसलिए डीएलएड ही शिक्षक बनेंगे, बीएड वाले नहीं बनेंगे। तो ठीक है, उनका मानना है ठीक है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है और संशोधन करके उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हमें बिहार सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज 8 दिन बचा हुआ है, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। ये सोचने वाली बात है कि सरकार क्या कर रही है, 7 लाख 8 लाख बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। ये अब शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं बीएड वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदले, तो क्या यह संभव हो सकता है? मोदी सरकार इस पे अध्यादेश लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो सरकार को इस पे अध्यादेश लाना चाहिए। देखिए, अध्यादेश उस परिस्थिति में लाया जाता है जब विकट संकट की संभावना हो पूरे देश में। तो करोड़ों अभ्यर्थी हैं पूरे भारत में, करोड़ों के करीब 1.5 करोड़ के करीब अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित है। तो आपको नहीं लगता है कि इस पे सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, मोदी सरकार को, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको बदलना चाहिए? अध्यादेश लाए तो अच्छा रहेगी, लेकिन करोड़ों की संख्या में है, तो ऐसा नहीं है कि उनका डिग्री को बिल्कुल इनवैलिड कर दिया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। उनको केवल प्राइमरी से इनवैलिड किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि ठीक है, आप 6 से लेके 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए आपके पास ये अर्हता नहीं है, ये कह रही है।
मानना जाए 6 ज्यादा होता है या प्राइमरी ज्यादा होता है? प्राइमरी अगर हम नहीं बन सकते हैं तो हायर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? ये भी तो सवाल उठता है ना। देखिए, प्राइमरी में खासियत ये होती है, अब मैं एक शिक्षक विद्यार्थी हूँ तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि 6 के जो बड़ा है कि 5 बड़ा है, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। उसमें ये होता है, जो टीचिंग का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि आप पढ़ा रहे हैं बड़ा क्लास में तो आप ज़्यादा ज्ञानी हो, वैसा मतलब नहीं। शिक्षक का पढ़ाने की जो शैली होती है, उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, वही बीएड या डीएलएड होता है। लेकिन डीएलएड के पास वैसे क्षमता है कि वो प्राइमरी बच्चों का एक विशेष प्रकार से शिक्षा दे सकता है, जैसे कि संगीत के माध्यम से, नाच के माध्यम से, भावना के माध्यम से। इस तरह का उन लोगों के पास स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए उसकी मान्यता को वो रखा है। तो ठीक है, उसके मामले में कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इस पे सरकार अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटेगी तो सही रहेगा या गलत रहेगा? यदि अध्यादेश लाके पलटेगी तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग मान रहे हैं, मगर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी है जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं इस पे। नहीं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसको, इस वैकेंसी तक कम से कम इसको एलिजिबल रखा जाए, उसके बाद से ये इस चीज़ को लागू किया जाए। यानी जो अभी का जो बहाली है उस पे इम्प्लीमेंट हो, जो अभी नियम आया है, और आगे इसको रखा जाए। मगर बिहार सरकार अभी एक भी नोटिफिकेशन नहीं जारी की है, और देखा जा रहा है कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी है इस पे असमंजस की स्थिति में आप भी उसमें हैं। तो क्या लगता है बिहार सरकार आखिर क्यों लेट कर रही है? लेट इसीलिए कर रही है, बोल नहीं रहे आपसे कि डीएलएड और बीएड जो 1.5 लाख वैकेंसी आई हुई है, उसमें 4 लाख के करीब में केवल बीएड अभ्यर्थी हैं। वो चाहती है कि एग्जाम ले लें, एग्जाम ले लेने के बाद से जो 700 रुपये प्रत्येक कैंडिडेट से लिए हैं, 36,000 करोड़, वो पैसा हमको वापस ना करना पड़े। और ये भी उसका मनसा है कि ये वैकेंसी बाद में क्या होगी, वो कोर्ट का संज्ञान दे के डीएलएड वाले कोर्ट जाएंगे और वो बहाली फंसेगी, और सरकार भी चाहती है कि बहाली फंसे, इसीलिए कोई नोटिस जारी नहीं करी है और कोई किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं जारी करी है। 4 दिन एग्जाम के पड़े हुए हैं, यही कारण है, और क्या कारण हो सकता है। बिहार सरकार के हमेशा जो बहाली होता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव होता है। तो क्या लगता है ये भी बहाली फंसेगा और फिर से अभ्यर्थियों को कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? हाँ, क्या कहिएगा, यही करप्शन की सरकार रही है बिहार में, यही सब होते रहता है। कल का ही पता चला है कि कल ही एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। अमीन के पेपर का जो लीक हुआ है, तो क्या लगता है बिहार सरकार की जो शिक्षा पद्धति है वो देखा जा रहा है कि कोई ना, हर जो एग्जाम हो रहा है उसमें से पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये किसकी गलती है, बिहार सरकार की गलती है या अभ्यर्थी जो हैं उनको को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? इस सरकार में उपस्थित सभी प्रशासन की गलती है, दूसरे की क्या गलती कहेगा आप। प्रशासन किसके हाथों में होती है ये आपको अच्छा तरीके से पता है, किसके हाथों में है बताइए। लगातार आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर सोच सकते हैं, यही हाल है बिहार का।